video. Today we will cover chapter number 10 of class 3rd subject EVS. Chapter name is What is Cooking. बच्चों, पिछले पार्ट में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स के यूटेंसिल्स और खाना बनाने के अलग अलग मीन्स डिफरेंट टाइप्स के तरीके, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुकिंग करने के डिफरेंट टाइप्स के उपकरणों के बारे में, मतलब साधनों के बारे में। जैसे कि यहाँ डिफरेंट टाइप्स के उपकरण हैं, तो इन्हें चलाने के लिए फ्यूल्स की आवश्यकता होती है। कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलते हैं, कुछ चीज़ें के लिए कोल की आवश्यकता होती है, तो किसके लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो हम आज देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के उपकरणों के बारे में, कौन सा फ्यूल किसको यूज़ किया जाता है। अक्सर हमारे घर पर गैस, चूल्हा, स्टोव पर खाना पकाया जाता है, तो इसी तरीके के उपकरण दिए हुए हैं पेज नंबर 66 पर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज यूज टू कुक फूड इन योर हाउस? ड्रॉ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। आपके घर में कुकिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है उसका पिक्चर ड्रॉ करके कलर करना है और उसका नेम भी राइट करना है आपके नोटबुक पर। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। व्हाट प्रोड्यूस हीट इन ईच ऑफ देम? मैच द पिक्चर विद द लिस्ट। मैचिंग कैन बी विथ मोर देन वन थिंग आल्सो। नीचे दिए गए पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम राइट करना है इन बॉक्स के अंदर जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर फ्यूल्स के लिए एक लिस्ट भी दी गई है, उससे पिक्चर के साथ में मैच करना है। तो हम सबसे पहले पिक्चर के नेम राइट करेंगे। फर्स्ट पिक्चर दिया हुआ है चूल्हा, तो यहाँ पर उसका नेम राइट करेंगे CHULHA चूल्हा। उसके नीचे दिया हुआ है कोल स्टोव जो कोल के ऊपर चलता है और काउडंग केक के ऊपर भी चलता है, तो हम इसका नेम राइट करेंगे COAL कोल STOVE कोल स्टोव। और नीचे दिया हुआ है गैस जिसे LPG गैस बोलते हैं, तो हम यहाँ पर नेम राइट करेंगे LPG GAS गैस। सेकेंड रो में देखेंगे, यहाँ जो पिक्चर है यह है सोलर कुकर का, तो हम सोलर कुकर का नेम राइट करेंगे SOLARCOOKER सोलर कुकर। उसके नीचे दिया हुआ है केरोसिन स्टोव मीन्स मट्टी तेल का स्टोव, KEROSEN केरोसिन स्टोव STOVE केरोसिन स्टोव। और लास्ट में दिया हुआ है हीटर HEATER। अब हमने पिक्चर के नेम राइट किए हैं, अब देखेंगे लिस्ट। फर्स्ट दिया हुआ है केरोसिन ऑयल, तो केरोसिन ऑयल मीन्स होता है मट्टी का तेल। केरोसिन ऑयल स्टोव के अंदर डालकर जलाया जाता है, तो यह है केरोसिन स्टोव, तो हम केरोसिन ऑयल को केरोसिन स्टोव के साथ में मैच करेंगे। मिट्टी का तेल हल्का नीले रंग का और पतला होता है। केरोसिन ऑयल बर्न एंड प्रोड्यूस फायर और व्हिच वी कुक और फूड। सेकंड दिया हुआ है कोल, कोल मीन्स होता है कोयला, तो कोल एक अंगीठी के अंदर डालकर जलाया जाता है, तो यहाँ फर्स्ट रो में दिया हुआ है सेकंड पिक्चर, तो यह है अंगीठी, तो हम कोल के साथ में अंगीठी से मैच करेंगे। वैसे ही काऊ टंग केक भी डालकर जलाया जाता है। The coal and cow dung cake burn and become hot over which we cook our food. Coal produce a lot of smoke. कोल के जलने से धुआं निकलता है जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है प्रदूषित होता है। थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो बिजली पर चलती है। इलेक्ट्रिकल हीटर इज आल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, तो यह है हीटर, तो यहाँ हीटर जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के साथ में हीटर को मैच करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी मेक द हीटर कोल हॉट एंड फूड इज कुक्ड और इट। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है तब हीटर के जो यह तार है यह क्या होते हैं, लाल रंग के और गर्म होते हैं, इसके ऊपर हम बर्तन रखकर खाना पकाते हैं। फोर्थ दिया है गैस। गैस इज अ वेरी कॉमन इन आवर हाउस।
गैस को लगभग सभी लोग जानते हैं। तो स्टोव को सिलेंडर के पाइप के साथ में जोड़ दिया जाता है। इस पिक्चर में जैसे एक सिलेंडर दिया हुआ है और सिलेंडर को स्टोव के साथ में पाइप के जरिए जोड़ा हुआ दिया है। सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ होता है जिसे एलपीजी गैस कहा जाता है। यही गैस पाइप से स्टोव तक पहुंचती है और उसे जलाया जाता है और खाना पकाया जाता है। नेक्स्ट है वुड। तो पहले हम गैस को स्टोव से मैच करेंगे एलपीजी गैस से। नेक्स्ट वुड। वुड मीन्स लकड़ी। लकड़ी चूल्हे के अंदर डालकर जलाई जाती है। तो यह फर्स्ट पिक्चर में दिया हुआ है चूल्हा, तो हम वुड को चूल्हे के साथ में मैच करेंगे। चूल्हे पर बर्तन रखकर खाना पकाया जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिया हुआ है तवा, और तवा के ऊपर चपाती सेकती हुई नजर आ रही है। वुड प्रोड्यूस फायर एंड फूड इज कुक्ड और ईट। नेक्स्ट दिया हुआ है सनलाइट। सनलाइट मीन्स होता है सूरज की रोशनी। तो सनलाइट से भी खाना पकाया जाता है। तो सनलाइट से सोलर कुकर के अंदर खाना बनाया जाता है। तो सेकेंड रो में फर्स्ट पिक्चर दिया हुआ है सोलर कुकर, तो सनलाइट को सोलर कुकर से मैच कर देंगे। सनलाइट मेक द ग्लास हॉट इन द सोलर कुकर एंड फूड्स गेट कुक्ड इनसाइड इट। यहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं इस कंपार्ट में रख दी जाती है और उसका जो यहाँ ढक्कन है बंद कर देते हैं। फिर सूरज की रोशनी जब ग्लास पर पड़ती है तब कांच बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसी गर्माहट से खाना पकता है। पर सोलर कुकर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि खाना पकने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। बट सोलर कुकर इज अ क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इससे किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। मेक एंड ईट मीन्स बनाओ और खाओ। शॉक whole moong seeds overnight in water. In the morning, wrap the soaked moong in a wet cloth and over it. Take it out after a day. Do you find any difference? आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्टिविटी बताई गई है। तो मूंग के सीड्स को पानी में डालकर रात भर भिगोकर रखना है। सुबह गीले कपड़े में निकालकर कवर कर देना है और उसे बांध देना है। अब उसे पूरे एक दिन रहने देना है। एक दिन के बाद आपको देखना है कि क्या मूंग के सीड्स में कोई चेंजेस आया है या नहीं, तो आपको यहाँ फाइंड करना है। तो बच्चों आपको ज़रूर चेंजेस दिखाई देंगे और आप देखोगे कि मूंग के सीड्स में अंकुर निकल आए हैं। ऐड स्लाइड्स ऑनियंस, टोमेटोज, साल्ट एंड लेमन जूस टू द मूंग एंड मिक्स। शेयर इट विथ योर क्लासमेट। अब आपको मूंग के सीड में क्या करना है, ऑनियन, टोमेटो, साल्ट और लेमन जूस ऐड करना है और मिक्स करना है और उसे अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना है। तो यह बन जाएगा आपका सलाद। विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग? राइट देयर नेम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग देम। वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बिना कुकिंग के बना सकते हो? अब आपको उनके यहाँ पर नेम राइट करना है और उसका मेथड भी लिखना है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लेमन वाटर का, तो देखते हैं किस टाइप से मेथड दिया हुआ है। फर्स्ट है लेमन वाटर। तो जो आप रेसिपी राइट करोगे, जिसका मेथड आप राइट करने वाले हो, फर्स्टली उसका नेम राइट करना है। यहाँ पे लेमन वाटर के बारे में दिया हुआ है। तो क्या करना है लेमन वाटर बनाने के लिए? मिक्स शुगर इन वाटर। वाटर में शुगर को मिक्स कर देना है। ऐड लेमन जूस, उसमें लेमन का जूस ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्या करना है? स्ट्रेन इट। स्ट्रेन मीन्स होता है छानना। अब पूरा ऐड करने के बाद में छान देना है। लेमन वाटर इज रेडी। तो इस तरीके से आपका जो लेमन वाटर है रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको कुछ मेथड यहाँ पर राइट करना है। जैसे कि हमें फ्रूट सैलेड तैयार करना है, तो यहाँ हम पहले नेम राइट करेंगे। तो हम यहाँ पर नेम राइट करेंगे फ्रूट सैलेड का। यह
FRUIT फ्रूट सैलेड, SALAD। अब उसका मेथड हमें राइट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चॉप सम फ्रूट्स, CHOP चॉप, SOME सम, FRUITS फ्रूट्स in small pieces, in small pieces, PIECES pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में हमें फ्रूट को काट देना है। अब क्या करना है? स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल मीन्स होता है छिड़कना या फिर बुरकाना। तो यहाँ पर राइट करेंगे स्प्रिंकल, SPRINKLE स्प्रिंकल। क्या बुरकाओगे आप, क्या छिड़कोगे? तो साल्ट, शुगर एंड चाट मसाला। तो हम उनके नेम राइट करेंगे SALT साल्ट, SUGAR शुगर एंड चाट मसाला, CHAAT चाट मसाला, MASALA मसाला। तो हमने क्या स्प्रिंकल किया? साल्ट, शुगर एंड चाट मसाला। अब क्या करना है उसके बाद में? मिक्स वेल, अच्छे से हमको मिक्स कर देना है। तो इस तरह से आपका जो फ्रूट सैलेड है रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप राइट करोगे फ्रूट, FRUIT फ्रूट सैलेड, SALAD सैलेड इज रेडी। तो इस तरह से आपका जो फ्रूट सैलेड है रेडी हो जाएगा। थर्ड में जैसे लस्सी तैयार करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे? लस्सी, LASSI लस्सी। अब उसका मेथड राइट करेंगे कि किस तरह से हमने लस्सी जो तैयार की है तो उसका मेथड अपनाया है। तो 1 बाय 1 हमें मेथड के स्टेप राइट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लस्सी तैयार करने के लिए टेक 1 कप कर्ड, कर्ड मीन्स होता है दही, टेक ONE 1, टेक 1 कप, CUP कप, कर्ड CURD, हमें 1 कप दही लेना है। अब उसमें शुगर एंड आइस ऐड करना है। तो यहाँ पर राइट करोगे ऐड शुगर एंड आइस। उसके बाद में कौन सी स्टेप आएगी? मिक्स वेल, MIX मिक्स, WELL वेल। अच्छे तरीके से उन्हें मिक्स कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो लस्सी है रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट करोगे लस्सी इज रेडी। तो हमने कुछ चीज़ों को सीखा कि बिना पकाए हमने फ्रूट सैलेड और लस्सी कैसे बनाई जाती है। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? कुकिंग करना। हमने देखा कि कुकिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं और कुकिंग के मेथड के भी बारे में हमने समझा और बिना कुकिंग किए कुछ चीज़ें भी हमने सीखी। आई होप you all are understood this chapter. Thank you.